नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं ज्योति टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। इनका जो यूट्यूब हैंडल नेम आ रहा है वो बधान ए करके आ रहा है, तो आपका नाम इसमें क्लियर नहीं हो रहा है। तो जिसने भी हमें सुपर थिंग्स भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ, उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल करके आपके जीवन में आए। और मैं आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी के इतना प्यार और सपोर्ट के लिए भी आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जो प्यार और ब्लेसिंग आप मुझे भेज रहे हैं वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर हमारे वीडियो को हाइप नहीं किया है तो हाइप ज़रूर कीजिएगा। और हाइप के लिए जहाँ आप कमेंट लिखते हैं उसको जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे ऐसे, उसमें सेकंड ऑप्शन हाइप का आएगा, तो वहाँ जाके हाइप ज़रूर कीजिएगा। वीक में, एक हफ्ते में आपको 3 वीडियो पे हाइप करने का मौका मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और आगे बढ़ूँ तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे हाइप ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग बहुत खास होने वाली है और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो स्त्री, जो महिला आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, उसकी करंट एनर्जी क्या है। क्या वो महिला अभी भी आपकी बुराई में लगी है, या फिर उसे कोई पछतावा है, या फिर अभी भी वो जलन और द्वेष की आग में वैसे ही जल रही है जैसे पहले जल रही थी। तो हम उनकी एनर्जी देखने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम पूरी गहराई के साथ जानेंगे कि उस महिला की चालें क्या है, उसके दिल में क्या है और ईश्वर उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और यह रीडिंग जनरल है और टाइमलेस है, तो आप जब चाहे इसे देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। तो देखते हैं क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। आपकी जो हेटर महिला है उसकी करंट एनर्जी क्या आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स, अभी इसके साथ क्या हो रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है हैंगमैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, 8 of Swords, 10 of Wands, 7 of Cups, Moon, 4 of Pentacles, okay, Justice, वाओ, Justice यहाँ पे आपके लिए आ रहा है, Star, बॉटम की एनर्जी आप देख सकते हैं 6 of Pentacles। देखिए, यहाँ जो पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है हैंग्ड मैन, तो यहाँ पे जो भी महिला आपके खिलाफ षड्यंत्र करती आ रही है, जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, वो महिला हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा उलझन में है, काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में वो स्टक महसूस कर रही है किसी भी परिस्थिति को लेके। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने आपके खिलाफ जो भी चालें चली, उसका रिजल्ट वैसा नहीं उसे मिला जैसा वो चाहती थी। और कहीं ना कहीं हैंगमैन की एनर्जी दिखाती है कि अभी यूनिवर्स ने उसको रोक दिया है, उसकी चालों को विफल बना दिया है और वह किसी भी प्रकार के निर्णय पे या फैसले पे नहीं पहुंच पा रही है। और कहीं ना कहीं वह महिला अपने कर्मों के कारण स्टक हो चुकी है। और यहाँ पे आपके खिलाफ निगेटिविटी फैलाने की उसकी सारी ही योजनाएं बेकार हो चुकी हैं। और वह महिला अभी खुद ही अपने कर्मों के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। और करंट में वो खुद को काफी पावरलेस, काफी बंधा हुआ महसूस कर रही है, जैसे वो शक्ति विहीन हो चुकी है और उसका कोई भी चाल काम नहीं कर रहा है आपके खिलाफ, है ना। और यहाँ पे पहले उसने कई प्रयास किए दूसरों की सिंपैथी हासिल करने के, लेकिन अब उसके ये भी प्रयास पूरी तरह से विफल हो रहे हैं। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी स्थिरता ने उस महिला को पूरी तरह से अंदर से झकझोर के रख दिया है।
वो कहीं न कहीं ये सोचती थी कि उसके प्रयासों से आप टूट जाएँगे, आप बिखर जाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं अब इसका उल्टा हो रहा है। अब वो खुद टूट रही है, आपके हौसले को देख कर के। और अंदर ही अंदर एक फ़ियर उसके माइंड में क्रिएट हो रहा है। और कहीं न कहीं उसका ये भी थॉट है कि कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई है, आपसे पंगा लेकर के, आपके खिलाफ नेगेटिविटी क्रिएट करके, है ना? यहाँ पे देखिए हैंगमैन का कार्ड है ना, उसे कहीं न कहीं यूनिवर्स की तरफ से उस पर ब्रेक लगा है। और अब वह चाहकर भी आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है, जैसे यूनिवर्स ने उसको बांध दिया हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। देखिए आपकी जो आध्यात्मिकता है इसने आपको ऊपर उठाया है, लेकिन इस महिला को जैसे नीचे धकेल दिया है, या नेगेटिविटी के अंदर जैसे वो फंस गई है अपने कर्मों के कारण, है ना? तो करंट में वो काफ़ी स्टक है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे भी 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर को दर्शाती है, या फिर ये भी स्टकनेस को दिखाती है ना? यहाँ पे जैसे एक द्वंद्व है, एक युद्ध है जो उसके माइंड में चल रहा है ना? ये मानसिक युद्ध भी है, और कहीं न कहीं आस-पास के लोगों से भी जैसे एक तरह का युद्ध चल रहा हो। और आपके खिलाफ जो उसकी जेलसी थी, उसका जलता हुआ जो ईगो था, अब उसे चैन से सोने भी नहीं दे रहा है। ना इसको चैन से कुछ भी करने दे रहा है। उसने अब तक आपसे बहुत कंपैरिज़न किया है, लेकिन अब आपकी सफलता से, आपके आगे बढ़ने से उसे काफ़ी गहरी चोट लगी है। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड कहीं न कहीं अंदर की लड़ाई का प्रतीक है, जेलसी का, कंपैरिज़न का। तो अंदर ही अंदर वो जल भून के राख हो रही है। और कहीं न कहीं आपकी एनर्जी उसे एक तरह से मिरर की तरह दिखाई देती है, कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो ना, तो हमें हमारी कमी, हमारी अच्छाई सब कुछ दिखती है, और वही चीज़ जैसे आपके साथ हो रही है। आपकी जो एनर्जी है उसे अपना असली रूप दिखा रही है। ये महिला आपको नीचे दिखाना चाहती थी समाज में, लोगों के सामने, लेकिन यूनिवर्स अब उसे एक्सपोज़ कर रहा है। अब कहीं न कहीं उसकी ये लड़ाई अकेले की है, वो अकेले लड़ रही है, कोई भी उसके साथ नहीं है। अब कहीं न कहीं लोग भी उसकी सच्चाई को समझने लगे हैं। लोगों को अंदर से ये पता है क्या सच है, क्या झूठ है। और उसका पूरा ध्यान भी अब आप पर है, लेकिन एक नफ़रत और यहाँ पे जैसे असहायता के साथ। ये जो महिला है ना, आपको देखती है, और थोड़ी कहीं न कहीं इसको खुद से भी कहीं न कहीं चिढ़ और कुड़न होती है। इसकी जो सोल है बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती है, बेचैन हो जाती है, क्योंकि आप ऊपर उठ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, इस वजह से वो अंदर ही अंदर जैसे स्टक हो रही है। 5 ऑफ वांड्स कहीं न कहीं बताता है कि ये महिला खुद से ही लड़ रही है, और खुद से हार भी रही है। क्योंकि देखिए जब लड़ाई आमने-सामने की हो तो चीज़ें समझ आती है, लेकिन जब लड़ाई खुद के साथ होना शुरू हो जाए ना, तो वहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं। इसने जो द्वेष का बीज बोया था अपने दिमाग में, वही अब अंदर ही अंदर इसको खा रहा है। और आपके बढ़ते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस ने, आपके आत्मविश्वास ने इस महिला के अंदर अनसिक्योरिटी पैदा कर दी है। एक प्रकार का डर, एक प्रकार का फ़ियर जैसे इसके मन में पैदा हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो है ना एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और उसके बाद आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गिर रहा है। इसकी जैसे आत्मा डगमगा गई है। पहले ये बहुत ज़्यादा पावर में हुआ करती थी ये महिला, लेकिन अब जैसे वो पावरलेस महसूस कर रही है। आपके सामने अब खड़े होने की हिम्मत इसकी नहीं रही है। इसके प्लान बार-बार असफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब है ना वो जैसे अपनी एनर्जी आपके आस-पास सेंड करने से डर रही है, अपनी एनर्जी भेजने से डर रही है। पहले वो एनर्जी फ़ॉर्म में कुछ ना कुछ आपकी तरफ सेंड करती थी, और आप उससे इफ़ेक्ट भी होते थे। लेकिन अब जैसे-जैसे उसकी योजनाएँ विफल हो रही है, बार-बार उसके कार्य विफल हो रहे हैं, ये आपकी तरफ किसी भी प्रकार की एनर्जी भेजने से डर रही है, क्योंकि वो रिवर्स होके उसी की तरफ जा रही है। और इसको कहीं न कहीं डर है कि उसकी नेगेटिविटी उल्टा उस पर ही आकर वार कर रही है। अंदर से अभी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर खुद को महसूस कर रही है, और कहीं न कहीं देखिए जो चमक उसकी थी, जो झूठी चमक, जो झूठा दिखावा, वो भी फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
और कहीं न कहीं अब उस महिला को इस बात का एहसास है कि आध्यात्मिकता में आप उससे कई कदम आगे हो। आप बहुत ज़्यादा स्थिर हो, वहीं उस महिला की एनर्जी वो है कि वो असंतुलित है। और अब जो है ना, इसका ईगो बिखरने के कगार पे आ चुका है। वो जान चुकी है कि आप अब डरने वालों में से नहीं हो। अब आप पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हो, बदल चुके हो। आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आई है, नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स कहीं न कहीं बिना दिशा भागने को दर्शाता है। ये स्त्री कहीं न कहीं बिना बात के क्रोधित हो रही है, बिना बात का गुस्सा जैसे इसके अंदर यहाँ पे दिख रहा है। इसने जल्दबाजी के अंदर कई गलतियां की है और कहीं ना कहीं इस गलतियों का पछतावा भी अब उसको अंदर से हो रहा है। ये ना कुछ आपके खिलाफ अभी भी मुझे लगता है एक्शन लेना चाहती है, लेकिन अभी उसको क्लियरिटी नहीं मिल रही है ना, किसी प्रकार का एक्शन वो आपके खिलाफ लेना चाहती है। आप अब उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो और ये चीज वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, नहीं पचा पा रही है वो। और कहीं ना कहीं वो अब अपना सब्र खो बैठी है। और कहीं ना कहीं इतनी जल्दबाजी इसके अंदर दिख रही है ना कि यूनिवर्स ने भी जैसे उसको बांध रखा है। लेकिन यहाँ पे अब उसकी हर चाल विफल होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो है ना कहीं गलत दिशा में भागने का संकेत भी दे रहा है कि जैसे वो गलत दिशा में भी भाग रही है, या उसके कुछ डिसीजन गलत हो सकते हैं, या फिर ये कहो कि वो खुद की कही हुई बातों में या खुद के किए हुए कर्मा के अंदर फंस चुकी है। और ये महिला चाहकर भी आपकी बराबरी नहीं कर पा रही, आपके स्तर तक नहीं पहुंच पा रही, और ये बात इसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और कहीं ना कहीं इसको ये भी एहसास है कि अब आप वो इंसान नहीं रहे जिसे कभी इसने मैनिपुलेट किया था। अब वो किसी भी रूप में आपके एनर्जी फील्ड में नहीं घुस पा रही है, नहीं घुस सकती है, क्योंकि यूनिवर्स ने इसको कंट्रोल किया है। नेक्स्ट यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एट ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि यह महिला अब खुद में ही पूरी तरह से उलझ चुकी है, फंस चुकी है, जैसे खुद की बनाई हुई कैद में वो फंसी हुई है। और जैसे वो बार बार अपने ही डर में या अपने ही भ्रम में उलझती जा रही है, खुद से ही काफी कुछ माइंड में क्रिएट कर रही है। और उसे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है ना कि आप इसको इग्नोर कर रहे हो, और ये बात इसको बहुत ज्यादा खल रही है। और उसे कहीं न कहीं ऐसे भी है ना कि उसे ऐसे लगता है कि अब उसकी कोई भी बात मायने नहीं रखती है। और मुझे लगता है अब आपने रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर दिया हो ज़्यादा, तो आपकी चुप्पी भी अब उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा बनती जा रही है। वो महिला चाहती है कि आप रिएक्ट करो, उस वो जो भी कर रही है उस पे रिएक्शन दो, लेकिन अब आप इनर पीस में हो, अब आप रिएक्ट नहीं करते हो ज़्यादा। और कहीं न कहीं इस वजह से इस महिला के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ियर भी है और गिल्ट भी है, साथ में क्रोध भी है। और उसकी सारी चालें अब मुझे लगता है इसके खुद के दिमाग को ही बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर रही है। और यहाँ पे एट ऑफ सोर्स दिखाता है कि अब इस महिला को कहीं न कहीं हर जगह पे खुद की ही गलती नज़र आ रही है। और कहीं न कहीं क्योंकि उसे अपनी गलतियों का अंदर ही अंदर एहसास हो रहा है, लेकिन ये इसका ईगो इस पे इतना हावी हो रहा है कि वो उसे भी जैसे कंट्रोल करके बैठी है। और इसे इस बात का भी पूरी तरह से समझ आ रहा है कि आप पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर हो। और कहीं न कहीं अब उसे खुद पे भी डाउट होना शुरू हो गया है कि कहीं न कहीं उसके खुद के सोचने के तरीके पे जैसे उसे शक होता है। और ये महिला कहीं न कहीं आपके एनर्जी फील्ड से अब भागना चाहती है, लेकिन फिर भी भाग नहीं पा रही है। यहाँ पे जैसे ये आपसे नहीं लेकिन खुद से भी भाग रही हो, जैसे कहीं न कहीं अपना मुँह छुपाना चाहती है, जैसे बहुत ज़्यादा डाउट इसके माइंड में क्रिएट हो रखे हैं। तो करंट एनर्जी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाली एनर्जी इसकी अभी बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्टक है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बर्डन को शो कर रहा है। और ऐसे लग रहा है ना जैसे ये महिला अब काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है, थकावट आ चुकी है अब इसको बहुत ज़्यादा। मेंटली यहाँ पे थक चुकी है ये। इसने जितनी नफ़रत, जलन और द्वेष को इकट्ठा किया था ना, अब वही चीज़ें इसके ऊपर बोझ बन चुकी है। और ये महिला अब इस बोझ को सँभाल नहीं पा रही है। और
इसने जो कर्मा क्रिएट किए थे आपके खिलाफ, ये जो चीजें करके कहीं ना कहीं अब ये कर्मा ही उसके ऊपर, इसकी सोल पर बोझ बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने अब इसके ऊपर कार्मिक बोझ डाला है, और अब वो खुद से भी भाग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच नहीं पा रही है, क्योंकि जो कर्मा इसने क्रिएट किए हैं उसे फेस करना ही है इसको। जो इसने दूसरों को कंट्रोल करना चाहा हमेशा ही, अब ये आदत भी इस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। ये महिला चाहती है कि लोग इसे सुने, लेकिन अब इसको कोई नहीं सुन रहा है। अब लोग भी जैसे इससे भाग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी सच्चाई से वो वाकिफ हो चुके हैं। लोग इसकी बातों को अब अवॉइड करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो ऐसी है, ये करती रहेगी। तो जैसे वो उनकी एनर्जी से पूरी तरह से जानते हैं, और इसीलिए लोग भी अब इसको अवॉइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वह बहुत ज्यादा उसको अकेलापन महसूस हो रहा है, और बहुत ज्यादा इस वजह से वो परेशानी भी फेस कर रही है। और कहीं ना कहीं आप बिना रुकावट आगे बढ़ रहे हो, ये भी चीजें जैसे बर्डन के तौर पे इसके दिमाग पे आ रही है। और आपके ग्लो अप ने अब इस महिला को काफी ज्यादा चौंकाया है, और अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है आपके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं अब कर्मों का बोझ इस महिला पे भारी पड़ रहा है, जो कर्मा उसने आपके खिलाफ क्रिएट किए थे। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे एनर्जी दिखाती है, जिसे अब तक वो काफी ज्यादा भ्रमित थी, लेकिन अब उसका भ्रम जैसे टूट रहा है। पहले आपको लेके बहुत सी गलत धारणाएं इसके दिमाग में थी, लेकिन अब उसे आपकी सच्चाई का एहसास भी हो रहा है, आपकी एनर्जी का भी एहसास हो रहा है। शायद आपने इसको पहले काफी बार चेताया हो, लेकिन उस समय उसने नहीं समझा, लेकिन आज उसे सच्चाई समझ आ रही है ना। और उसे ये भी समझ आ रहा है कि आप वैसे नहीं हो जैसा उसने समझा था। कहीं ना कहीं देखिए, वो महिला अब अपनी इल्यूजन से बाहर आ रही है, और ये उसके लिए काफी ज्यादा पेनफुल है। उसने जो कल्पनाएँ, कोई कल्पनाएँ करी थी ना, वो सारी कल्पनाएँ जैसे ध्वस्त हो रही है। आपको लेके उसने जो नेगेटिव चीज़ें सोची थी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो सारी ही प्लानिंग जैसे फेल हो चुकी है, जैसे सारी कल्पनाएँ उसकी ध्वस्त हो चुकी है। और आपकी सच्चाई ने जैसे उसकी झूठ के कतरे-कतरे को उखाड़ के फेंक दिया है। अब कहीं न कहीं उसे लगने लगा है, उसे इस चीज़ का एहसास है कि आप डिवाइन गाइडेंस के अंदर हो, डिवाइन आपको समय-समय पे गाइड कर रहा है, आपको हर नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहा है। और जिस क्लैरिटी के साथ आपने खुद को सँभाला है, अब कहीं न कहीं उसे बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस उसके लिए क्रिएट हो रहा है 7 ऑफ कप्स के साथ, है ना? कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले वो नहीं जान पाई थी, वो कहीं न कहीं अब क्लियर हो रही हैं। और कहीं न कहीं उसे अंदर से इस बात का एहसास है कि वो चाहकर भी आपकी बराबरी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे जैसे वो महिला जैसे खुद से ही माइंड में काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई महसूस कर रही है, क्योंकि चीज़ें उसको क्लियर हो रही है अब आपके बारे में। यूनिवर्स जैसे एक-एक करके सारे सच सामने लाता जा रहा है, और उसे कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है, क्योंकि अब उसके पैतरे काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मून की एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो देखिए, मून का कार्ड यहाँ पे किसी प्रकार के छल, धोखे को रिप्रेजेंट करता है, और ये गहरा संकेत है कि अब उस महिला का छल, कपट, धोखा सब कुछ जैसे उजागर हो रहा है, सबके सामने आ रहा है। और कहीं न कहीं देखिए, इस महिला ने शायद आपके पीठ पीछे वार किए हो, या जैसे एक ऐसी एनर्जी के फॉर्म में कि आपके सामने सदैव अच्छा बन के रही हो, और आपके पीठ पीछे कुछ गलत चीज़ें क्रिएट की हो, है ना? लेकिन अब आप उसकी एनर्जी को पहचान पा रहे हो। अब ये महिला आपसे कुछ भी छुपा नहीं पा रही है, आप आँखों में देखकर जैसे सब कुछ अंदाज़ा लगा देते हो। और कहीं न कहीं इस महिला के सारे सीक्रेट्स अब लोगों के सामने आ रहे हैं, इसका सच लोगों के सामने आ रहा है। अब उसकी कोई भी झूठ, कोई भी चालाकी अब काम नहीं कर रही है, और यूनिवर्स ने जैसे अब लेयर सारी उतारनी शुरू कर दी है, सारी परतें जैसे उजागर करना शुरू कर दी है। और कहीं न कहीं ऐसा भी है कि वो खुद कन्फ्यूज़ है कि
उसका कंट्रोल क्यों खत्म होता जा रहा है, ऐसा क्या रीजन है, वो नहीं समझ पा रही है। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन ने आपको सदैव गाइड किया है और आपने खुद को सुरक्षित किया है। आपकी इंट्यूशन ने आपको पहले ही अवेयर कर दिया है ना। और अब आप एनर्जी के इतने शुद्ध स्तर पे हैं, इतने प्योर स्तर पे हैं कि उसका कोई भी हमला अब सफल नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं वो महिला जो है आपसे डरने लगी है, क्योंकि अब आप उसके छुपे हुए भावों को भी समझ लेते हैं, उसके किसी भी बात के पीछे की इंटेंशन क्या है वो भी आप पूरी तरह से समझ जाते हैं। आपकी नज़रें जैसे अब उसकी सच्चाई को देख पा रही है और इसी वजह से उसके माइंड में काफ़ी फ़ियर और डर है हर प्रकार का खेल खेलते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे फोर ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, जैसे कंट्रोल टूट रहा है। अब ये महिला आप पर से अपना कंट्रोल खो चुकी है। जो चीज़ें वो पकड़ के रखना चाहती थी, वो सारी चीज़ें जब जैसे लग रहा है जैसे उसके हाथ से फिसल रही है। ये आप पे भी अपना कंट्रोल चाहती थी, हर परिस्थिति पे अपना कंट्रोल चाहती थी, लेकिन अब जैसे उसका कंट्रोल फिसल रहा है। इसने आपको या तो इमोशनली या फिर स्पिरिचुअली या फिर सामाजिक स्तर पे, समाज में भी आपको कंट्रोल करने की कोशिशें की थी, लेकिन अब आपने इन सब से खुद को आज़ाद कर दिया है और यह महिला अंदर ही अंदर से घबरा रही है, क्योंकि अब उसका कोई भी असर आप पे नहीं हो रहा है। जैसे उसका पूरा कंट्रोल आप पर से छूट चुका है और ये जो लॉस उसको हो रहा है, जो ये कंट्रोल खो रही है, ये एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही है। और कहीं न कहीं ये आपको देख के भी झलती है कि आपने खुद को कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है। आपकी ऊर्जा अब इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अब उस वो आपके एनर्जी फील्ड में नहीं घुस पा रही है और ना ही वो खुद को स्थिर कर पा रही है। उसका डर जैसे उसको अंदर ही अंदर से जकड़ रहा है और इसका जो कंट्रोल करने का जो व्यवहार था, नेचर था, ये कहीं न कहीं इसकी बर्बादी का कारण बन रहा है, क्योंकि अब ये किसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो ये खुद जैसे ये अपने माइंड पर से भी अपना कंट्रोल खोती जा रही है। इसका कहीं न कहीं ऐसा है कि भई मैंने इतने प्रयास कर लिए लेकिन फिर भी मैं इस पर्सन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई और यही सोच इसको अंदर ही अंदर तोड़ती जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस आ रहा है। जस्टिस का कार्ड ही यहाँ पे आप देखेंगे कर्मों के संतुलन को दिखाता है। जिसे कर्मों का संतुलन हो रहा है, यूनिवर्स अब न्याय कर रहा है आपके और उसके बीच में, कर्मों का संतुलन कर रहा है। जो जैसा बोएगा फ्रेंड्स वैसा ही काटेगा, ये यूनिवर्सल सत्य है जिसको कोई नकार नहीं सकता है। और ये महिला अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रही है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसीलिए आपकी रक्षा खुद डिवाइन कर रहे हैं। और उसने जो छल कपट किया, जो द्वेष की भावनाएं रखी और जो षड्यंत्र आपके खिलाफ किए, अब ये खुद ही उसके खिलाफ जा चुके हैं, विरुद्ध जा चुके हैं। और कहीं न कहीं यूनिवर्स अब पूरी दुनिया के सामने, लोगों के सामने इस महिला को एक्सपोज़ कर रहा है। और कहीं न कहीं ये कार्ड शो करता है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं और अब वो महिला नहीं बच सकती है। जो गलत उसने आपके साथ किया है, उसके कर्मों का हिसाब अब शुरू हो चुका है। अगर इस महिला ने आपकी प्रतिष्ठा खराब की है ना, तो अब उसकी खुद की प्रतिष्ठा पे खतरा बना हुआ है। और यदि उसने आपको इमोशनल पेन दिया है, तो अब वही पेन उसके पास लौट के आ रहा है और ये एक कार्मिक बैलेंस है। और ये कार्ड कहीं न कहीं दिखाता है कि आप सच्चाई की राह पे हैं, तो आपकी जीत तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। और आप अब ऑब्जर्वर हैं, पहले आप चीज़ों को फेस कर रहे थे, आप झेल रहे थे संघर्ष को, लेकिन अब आप ऑब्जर्वर हैं और अब उस महिला का कार्मिक डाउनफॉल आप देखने वाले हैं। और ये कार्ड कहीं न कहीं आपको दिखाता है अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से कोई भी जस्टिस के लिए दिमाग में अगर उनका है कि मेरे साथ जस्टिस होगा या नहीं,
तो ये श्योर है कि जस्टिस आपको मिलेगा। जिसने भी आपके साथ गलत किया, आपकी प्रतिष्ठा पे आँच लाई या फिर आपके खिलाफ नेगेटिविटी क्रिएट की, उसको कर्मा मिलना तय है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ रही है। स्टार का कार्ड दिखाता है कि आपकी एनर्जी अब दिव्य बन चुकी है, आपकी ऊर्जा पूरी तरह से दिव्य है। अब आप हीलिंग और डिवाइन लाइट के अंदर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्स अब आपको उस स्तर पर ले जा रहे हैं ना, जहाँ कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती है, और आप अब अपने उद्देश्य के, अपने पर्पस के बिल्कुल नजदीक है ना। और आपके अंदर की प्योरिटी अब इतनी तेज हो गई है ना कि कोई भी नकारात्मकता आपके ऑरा शरीर में टिक नहीं सकती है। और इस महिला की भी बात करूँ ना, तो वो सिर्फ दूर से आपको देख सकती है। ये कार्ड ना कहीं आपकी सोल जर्नी के नेक्स्ट लेवल को भी दिखाता है कि अब आप अपनी सोल जर्नी के नेक्स्ट लेवल पे जा रही हो। आपकी जो सच्चाई है, आपने जो संघर्ष किया है और जो आपकी सहनशीलता है, वो ब्रह्मांड के द्वारा जिसे सराहनीय है। और ये जो महिला है ना कहीं आपकी इस स्थिति को या आपकी इस सच्चाई को देख के बहुत ज्यादा डरती भी है, क्योंकि उसे आपको इस लेवल पर देखने पर खुद को काफी नीचा महसूस होता है। आप जो है कॉस्मिक गाइडेंस में है और वो महिला कार्मिक लेसन के अंदर है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो अबंडेंस, पीस और डिवाइन प्रोटेक्शन, है ना। तो आपके जीवन में ये सारी चीजें हो रही है और वो देख रही है कि उसकी नफरत ने, जितना उस महिला ने आपसे नफरत किया, जितना आपको गिराने का प्रयास किया, उसके इन चीजों ने आपकी चमक को और बढ़ा दिया और आपके लिए सारे रास्ते खुल रहे हैं और उसके सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे स्टार का कार्ड दिखाता है कि आप खुद अब एक हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, और वो कहीं ना कहीं आपकी इस रोशनी को देखकर सिर्फ और सिर्फ अंदर ही अंदर तड़प रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, जिसमें आपने देखा कि जो महिला आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, आज वो खुद ही अपने कर्मों के जाल में फंस रही है। जहां आप शांति में, आत्मविश्वास में और कॉस्मिक गाइडेंस में हो, कॉस्मिक अलाइनमेंट में हो, वही वो महिला सिर्फ और सिर्फ डर में, गिल्ट में और कार्मिक बैकलेस में जूझ रही है। तो कहीं ना कहीं उसके कर्मा अब उसको मिरर कर रहे हैं, उसके कर्मा उसको फेस करने पड़ रहे हैं, और अब उसे आपकी ऊर्जा को छूने की इजाजत यूनिवर्स भी नहीं दे रहा है, और अब वो चाहकर भी आपको नहीं रोक सकती है, क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते पर हैं और आप यूनिवर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी या हीलिंग मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।